एहतसाब अदालत लाहौर ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के जुडिशल रिमांड में मजीद 11 नवंबर तक तौसी कर दी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। शहबाज शरीफ ने अदालत में दलाल देते हुए कहा कि उन्हें बख्तरबंद गाड़ी में पेश किया गया, वो गाड़ी में लेट कर आए हैं, उन्हें फिजियोथेरेपिस्ट दिया जाए। जैसे जैसे एहतसाब का अमल तेज हो रहा है, शरीफ खानदान की तबीयत बिगड़ना शुरू हो रही है। वजीर इत्तलात पंजाब कहते हैं आले शरीफ को जेल में तकलीफ और सिर्फ लंदन जाकर शिफा मिलती है। आले शरीफ की हर बीमारी की जड़ दरअसल इक्तदार से लंबी जुदाई है। शहबाज और हमजा शरीफ को आम कैदियों की तरह तमाम तिब्बी सहूलियात हुकूमत खुद फराहम करेगी। पीडीएम की क़यादत ये ना समझे कि अयाज सादिक के बयान की बात पसे मंजर में चली जाएगी। विफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि अवाम मुल्क दुश्मन बयानिए और मिज़ार कायद की बेहुरमती का हिसाब चाहते हैं। कौमी इदारों के खिलाफ जहर फैलाकर मुल्क दुश्मन अनासिर को खुश करने की कोशिशें कामयाब नहीं होने देंगे। कोरोना वायरस की दूसरी लहर जारी। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 4% से ऊपर चली गई। गुज़िश्ता रोज 27,953 कोरोना टेस्ट किए गए। 24 घंटों के दौरान मजीद 12 मरीज जान बहक। 1123 नए केसेस रिपोर्ट। पंजाब में 830 मुकामात पर माइक्रो स्मॉग टाउन लॉकडाउन के तहत सील कर दिया गया। अपोजिशन जमातें मायूसी का शिकार हैं। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि अपोजिशन इत्तेहाद के बाब बिखर गए। कौमी मफाद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वाले अनासिर अक्लो दानिश से आरी हैं। बदतहजीबी की सियासत नहीं चलेगी। कराची में इंसदाद पोलियो मुहिम के दूसरे मरहले का आगाज। इंसदाद पोलियो मुहिम कराची, कोयटा, हैदराबाद और मीरपुर खास में 8 नवंबर तक जारी रहेगी। 60 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। कौन बनेगा अमेरिका का नया सदर? सदारती इंतखाबात कल होंगे। सदर ट्रंप ने जो बाइडन को डमी और डेमोक्रेट्स को पागल करार दे दिया। जो बाइडन सदर बने तो चीन अमेरिका का मालिक बन जाएगा। जो बाइडन बोले नफरत के शोले भड़काने वाली नाकाम सदारत का खात्मा चाहते हैं। अवाम तनाव की सूरत हाल खत्म करने वाला सदर चाहते हैं। अमेरिका में कोरोना से मजीद 400 अफराद हलाक। 71,000 नए केसेस रिपोर्ट। भारत में एक दिन में 500 हलाकतों के बाद अमवात की मजमूई तादाद 1,22,000 से तजावुज कर गई। क्यूबा में सियासी सरगर्मियां बहाल। बरतानवी हुकूमत का कोरोना सूरत हाल काबू में न आने पर 1 माह के लॉकडाउन में मजीद तौसी का फैसला। और गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ लंदन में फ्रांसीसी सफारत खाने के सामने पाकिस्तानी तुलबा का एहतजाज। तुर्की के शहर इस्तांबुल में भी मुजाहरा। कनाडा में मुस्लिम कम्युनिटी ने राहगीरों को सफेद फूल और कार्ड पेश किए। कार्ड्स पर नबी आखिर ज़मा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के अल्फाज दर्ज थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर के साथ मैं हूं वजीउल हसन। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे जैसे जैसे एहतसाब का अमल तेज हो रहा है, शरीफ खानदान की तबीयत बिगड़ना शुरू हो रही है। वजीर इत्तलात पंजाब का कहना है आले शरीफ को जेल में तकलीफ और सिर्फ लंदन जाकर शिफा मिलती है। आले शरीफ की हर बीमारी की जड़ दरअसल इक्तदार से लंबी जुदाई है। वजह यह है कि मीम लीग खानदान के दीगर अफराद से मिलकर शहबाज शरीफ एंड फैमिली से अलहदा होने का फैसला कर चुकी हैं। अवाम के सामने सिर्फ हमदर्दियां समेटने के लिए खानदानी इत्तेहाद दिखाया जा रहा है। जो कल तक आले शरीफ के वफादार थे आज इनके खिलाफ वादा गवाह बन चुके हैं।
शहबाज और हमजा शहबाज को आम कैदियों की तरह तमाम तिब्बी सहूलियात हुकूमत खुद फराहम करेगी। अहम खबर से आपको आगाह करते चलें, आले शरीफ की हर बीमारी की जड़ दरअसल इक्तदार से लंबी जुदाई है। मीम लीग खानदान के दीगर अफराद से मिलकर शहबाज शरीफ एंड फैमिली से अलहदा होने का फैसला कर चुकी अवाम के सामने सिर्फ हमदर्दियां समेटने के लिए खानदानी इत्तेहाद दिखाया जा रहा है। जो कल तक आले शरीफ के वफादार थे आज उनके खिलाफ वादा माफगवा बन चुके हैं। शहबाज और हमजा शहबाज को आम कैदियों की तरह तमाम तिब्बी सहूलियात हुकूमत फराहम करेगी। अहम खबर से आपको आगाह करते चले, जैसे जैसे एहतसाब का अमल तेज हो रहा है शरीफ खानदान की तबीयत बिगड़ना शुरू हो रही है। ऐसा कहना है वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का। फयाजुल हसन चौहान मजीद कहते हैं आले शरीफ को जेल में तकलीफ और सिर्फ लंदन जाकर शिफा मिलती है। आले शरीफ की हर बीमारी की जड़ दरअसल इक्तदार से लंबी जुदाई की वजह से है। मीम लीग खानदान के दीगर अफराद से मिलकर शहबाज शरीफ एंड फैमिली से अलहदा होने का फैसला कर चुकी अवाम के सामने सिर्फ हमदर्दियां समेटने के लिए खानदानी इत्तेहाद दिखाया जा रहा है। जो कल तक आले शरीफ के वफादार थे आज उनके खिलाफ वादा मुआफ गवाह बन चुके हैं। शहबाज और हमजा शहबाज को आम कैदियों की तरह तमाम तिब्बी सहूलियात हुकूमत फराहम करेगी। डीपीओ कसूर इमरान किश्वर की खुसूसी हिदायत पर मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन। थाना खुटिया पुलिस ने घरों में डकैती करने वाले राशिद और फराशदी गैंग के 5 अरकान को गिरफ्तार करके 20 लाख मालियत का माले मसरूका मोटरसाइकिलें और जदीद नाजायज असलहा बरामद कर लिया। दूसरी तरफ थाना चांगा मांगा पुलिस ने 2 इश्तिहारियों समेत 8 मुल्जिमान को पकड़कर भारी तादाद में जदीद नाजायज असलहा बरामद कर लिया। डीपीओ कसूर इमरान किश्वर ने अच्छी कारकर्दगी पर पुलिस टीमों को शाबाश दी। हम खबर से आपको आगाह करते चले, डीपीओ कसूर इमरान किश्वर की खुसूसी हिदायत मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन। थाना खुटिया पुलिस ने घरों में डकैती करने वाले राशिद और फराशदी गैंग के 5 अरकान को गिरफ्तार करके 20 लाख मालियत का माल मसरूका मोटरसाइकिलें और जदीद नाजायज असलहा बरामद कर लिया। दूसरी तरफ थाना छांगा मांगा पुलिस ने इश्तिहारियों समेत 8 मुल्जिमान को पकड़कर भारी तादाद में जदीद नाजायज असलहा बरामद कर लिया। डीपीओ कसूर इमरान किश्वर ने अच्छी कारकर्दगी पर पुलिस टीमों को शाबाश दी। आगे बढ़े और आपको बताएं, फोर्ट अब्बास में महंगाई की लहर, अशिया खुरनोश दस्तरस से बाहर रोजमर्रा की अशिया के साथ कपड़े की ताजिर भी महंगाई का रोना रोह रहे हैं। मजीद जानते हैं वसीम ठाकुर से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ फोर्ट अब्बास की कपड़ा मार्केट में, जहां पर जो है ताजर जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं। जिस तरीके से महंगाई जो है दूसरी चीज़ों पर महंगाई हुई है, उसी तरीके से जो है कपड़े के ऊपर भी बहुत ज़्यादा महंगाई हुई है। इसी सिलसिला में मेरे साथ बात करने के लिए फोर्ट अब्बास के कुछ ताजर मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इस महंगाई से इनको क्या मुश्किलात का सामना है और ये डेली बेसिस पर जो है वो क्या कमा रहे हैं। जी, महंगाई पे दो राय नहीं है। जहां खाने पीने की चीज़ों की इतनी ज़्यादा कीमतें बढ़ गई हैं कि लोगों की कीमतें खरीद जो है बहुत डाउन चली गई है। उसकी वजह से वो ये ज़रूरियात ज़िंदगी जो हैं, ये लग्जरी है, कपड़ा जूता ये खरीदने की शक्कत ही नहीं है। अगर वो मार्केट में कोई गाहक आता भी है तो उसका वो रेट प्रॉपर नहीं लगाता। जो चीज़ हम 1000 रुपये की लेके आते हैं वो उसका वो 900 रुपये लगाता है। जो हम 1500 की लेके आते हैं उसका 1400 रुपये लगाता है। क्या सेल करें, क्या बचाएँ, क्या खाएँ, कुछ पता नहीं चल रहा। हमारे हालात दुगुरगू हैं, दिन ब दिन हम जुबू वाली का शिकार हो रहे हैं। फोर्ट अब्बास के ताजर तबाह हो गए हैं क्योंकि 2 फसलों पे निसार है। इस दफ़ा नरमे की फसल भी इतनी अच्छी नहीं आई जिसकी वजह से लोगों की क़ुव्वत खरीद बिल्कुल ख़त्म हो गई है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने ताजर की बात सुनी, उनका कहना है कि हमारे यहाँ पर जो इलाका है ये तमाम तर जो है किसानों के ऊपर मुश्तमिल है। इस बार जो है कपास की फसल जो है वो बेहतर नहीं हुई, जिसकी वजह से जो है कपड़े का जो बिजनेस है वो भी ठप होके रह गया है। जी आगे बढ़े और खबर शामिल करें बहावल नगर से, जहां जिला इंतजामिया सहूलत बाजार में अवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर कायम सहूलत बाजार में अशिया मार्केट रेट पर फरोख्त हो रही हैं।
غیر معیاری اشیاء خورد و نوش میں شہریوں کی عدم دلچسپی. مزید تفصیلات جانتے ہیں شیخ زمان مقصود سے. جی زمان آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں بہادر نگر سہولت بازار میں. آپ کو بتائیں کہ یہ پنجاب حکومت کی جانب سے سہولت بازار تو قائم کر دیا گیا ہے، لیکن لوگوں کے یہاں شکایتوں کے انبار لگ گئے ہیں. میرے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ وہ حکومت وقت سے کیا مطالبت کرتے ہیں. السلام علیکم جناب. سر ہم متعین ہیں، ہم سامان لینے کے لیے جب پہنچتے ہیں تو مارکیٹ کا ریٹ اور بازار کا ریٹ ایک ہی ریٹ ہے. یہ ہمیں پریشان کیا ہوا ہے. بجائے کسی چیز کے اگر کوئی لیتے ہیں کلو سے بڑھ کے کوئی دیتے نہیں ہے. 50 روپے ٹماٹر کا ریٹ مارکیٹ میں ہے، 50 روپے سہولت بازار میں. اس سہولت بازار میں ہمیں پریشان کرنے کا موقف یہی ہے کہ ہمیں پریشان کیا جا رہا ہے. حکومت ناکام ہے، وزیر اعلیٰ ناکام ہے، ڈی سی ناکام ہے، سب ڈرامے بازی ہو رہی ہے. کوئی مسئلہ نہیں، آگے دیکھیں سائل چھوڑ کے آئیں، ہم پریشان ہیں. بالکل، یہ تھے شہری، ان کے آپ نے بات سنی. ان کا یہی کہنا تھا کہ حکومت نے جو سستا سہولت بازار لگایا ہے اس میں کوئی ہمیں کسی چیز کی سہولت نہیں دی. ڈی سی کی جانب سے جو سہولت بازار قائم کیا گیا ہے وہ بری طرح ناکام ہے. ہمیں سہولت دی جائے، نہیں تو اس بازار کو بند کر دیا جائے. جی. سمڑیال کچہری میں قتل ہونے والے عمران شاہ کا قاتل عمر گرفتار. لاپرواہی پر پولیس اہلکاروں کو معطل بھی کیا گیا تھا. مزید تفصیلات جانتے ہیں ڈی ایس پی سرکل سمڑیال ذوالفقار ویر کے پاس موجود ہیں ہمارے نمائندے بابر گلشن. جی بابر آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں سیالکوٹ کے تحصیل سمڑیال کے ڈی ایس پی آفس میں. میرے ساتھ موجود ہے ذوالفقار ورک سرکل سمڑیال ڈی ایس پی. ہم ان سے جانیں گے کہ پچھلے دنوں میں گزشتہ دنوں میں قتل ہونے والا جو ملزم تھا عمران شاہ، اس کے بارے میں ہم جانیں گے کہ یہ جو پچھلے دنوں میں انہوں نے ملزم پکڑا ہے عمر، اس کے بارے میں ہمیں کس طریقے سے کہتے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے قابو کیا، کس طریقے سے پکڑا. آئیے جانتے ہیں ذوالفقار ورک صاحب سے. جی بتائیے گا ذرا، یہ کس طریقے سے پولیس نے اپنی اعلیٰ کارکردگی دکھا کے ملزم کو جو ہے اریسٹ کیا ہے، اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا. میں جی گزارش کرتا ہوں کہ وہ انسپیکٹر صاحب جو تھے اپنا ہمارے محمد عرف صاحب، ان کے ساتھ جو ملازمان تھے جنہوں نے یہ ملزم کو پیش عدالت کیا، وہ جب فائرنگ ہو گئی تو وہ ملزم گر پڑا زخمی ہو کے. تو انسپیکٹر صاحب نے ان کو اٹھا کے زخمی حالت میں بچانے کی کوشش کی تاکہ اسپتال لے جایا جا سکے، جو رستے میں دم توڑ گیا. تو ملازمان جو باقی تھے انہوں نے اپنے جان کی پرواہ کیے بغیر اس کو ملزم کا پیچھا کر کے فی الفور موقع پر ہی اس کو گرفتار کر لیا اور اعلیٰ قتل بھی برآمد کر لی. اچھا، دوسرا یہ بتائیے گا کہ جو تھانہ بیگو والا ہے وہاں پہ ایس ایچ او اور انسپیکٹر کو جس طریقے سے ڈی پی او صاحب نے معطل کیا ہے، اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا کہ کیا ناقص سیکیورٹی کی وجہ سے یہ کیا ایشوز تھے؟ یس، کوئی اسی طرح سے معاملہ تھے، کیونکہ کچھ ایسی باتیں تھیں جو ڈی پی او صاحب کے علم میں آئیں، تاکہ اس کی اگر مکمل سیکورٹی کا بندوبست کر کے اس کو پراپر پولیس وین میں لا کے عدالت میں کچہری میں پیش کیا جاتا تو شاید یہ وقوع نہ ہوتا. جی، یہ تھے ذوالفقار ورک صاحب جنہوں نے ہمیں بتایا کہ کس طریقے سے انہوں نے عمر کو قابو کر کے اس پہ مقدمہ درج کر کے تو مزید انٹیروگیشن شروع کر دی ہے. ضلع شیخوپورہ پولیس کی بڑی کارروائی. بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولیاں برآمد کر لی گئی. پولیس کا سماج دشمن عناصر کے خلاف سرچ آپریشن جاری. قانون کے محافظ جان خطرے میں ڈال کر عوام کو تحفظ دینے کے لیے کوشاں. مزید جانتے ہیں ڈی پی او غلام مبشر میکن کے پاس موجود نمائندہ کوہ نور نیوز محمود بیگ سے. جی محمود، مزید تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا. آج بالکل ڈی پی او شیخوپورہ غلام مبشر میکن کی جانب سے 16 ضلع کے تھانوں کی پولیس نے ان کے حکم پر کارروائی کرتے ہوئے بھاری مقدار میں آتشی اسلحہ جن میں کلاشن کو پسٹل موزر گولیاں برآمد کر لی گئی ہیں اور ان میں سے 625 سے زائد جو ہے ملزمان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے. ہم اس وقت موجود ہیں ڈی پی او آفس میں جہاں پر ڈی پی او شیخوپورہ کی جانب سے پرہجوم پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ یہاں پر جو ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے ان سے بھاری مقدار میں اسلحہ برآمد کیا گیا ہے اور اس میں فرسٹ پوزیشن پر آنے والے ایس ایچ او فیصل عباس چدر کو ڈی پی او شیخوپورہ نے 20,000 روپے نقد سرٹیفکیٹ، ایس ایچ او بکھی شراز گمن کو 20,000 روپے نقد سیکنڈ پرائز اور جبکہ ایس ایچ او رانا اقبال فیکٹری کو 10,000 روپے کا نقد انعام بھی کیا ہے. جی کبیروالا میں ظلم کی انتہا. تھانہ سٹی کے علاقے بستی سیدہ والی میں 13 سالہ بچی سے زیادتی مقدمہ درج ہونے کے باوجود پولیس ملزم گرفتار کرنے میں ناکام. اہل علاقہ سراپا احتجاج بن گئے. مزید جانتے ہیں خان شہباز سے. جی خان، آگاہ کیجیے گا.
जहाँ बिल्कुल मैं इस वक्त मौजूद हूँ कबीरवाला के इलाका बस्ती सईदा वाली, जहाँ पे जो है एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि 13 साल बच्ची के साथ जो है यहाँ के जो रिहायशी था उबैदुल्ला, उसने जो है अपने घर बुला के बच्ची को जाति के निशाना बनाया। हमारे साथ इस वक्त अहल इलाका मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि यह वक़ुआ कैसे पेश आया है और उनका क्या मुतालबा है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, क्योंकि उसकी जो उबैदुल्ला की घर वाली है वो एक आलमा है, उसके पास बच्चियाँ पढ़ती हैं महल्ले की, और वो इसीलिए वो कल मिलाद के सिलसिले में किसी घर गई हुई थी। घर में उबैदुल्ला अकेला था, उसने सईद की बच्ची को बुलाया और दरवाज़ा बंद करके उसने ज़्यादती की। और दूसरी बच्ची जो कि वो वहीं पढ़ती है, तालीम हासिल करती कुरान की, उसकी बीवी के पास, वो जब गई तो उसने दरवाज़ा खटखटाया तो बाहर निकला और उसे भी अंदर बुला के उसने ज़ोदोगोब किया, तशद्दुद किया। जब उसने शोर मचाया तो यार मोहल्ला के आने पर वो कपड़े पहन कर और राइफल लहराता हुआ निकल गया वहाँ से। और हमारा ये मुतालबा है जी कि ऐसे दरिंदा सिर्फ आदमी को चौक में खड़ा करके फांसी दी जाए ताकि दूसरे लोगों को भी इबरत हो। जैसा कि आपने अहल इलाके की बात सुनी, उनका कहना है कि हमारी जो मोहल्ले की बच्चियां हैं वो कुरान पाक की तालीम हासिल करने के लिए उसके घर जाती थी, लेकिन उस दरिंदा साफ्ते इंसान ने जो है सईद की जो 13 साल बेटी है उसको तशद्दुद का निशाना बनाते हुए उसके साथ ज्यादती किया है। ये सारे इलाका जो है ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और कैफे किरदार तक पहुँचाया जाए। जी कोट चट्ठा में वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर रेवेन्यू अवामी खिदमात कचहरी का इनेकाद किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद असद चांडिया ने शहरियों के मुश्किलात सुनी। कसीर तादाद में जमींदारों और काश्तकारों के मसाइल के हल के लिए मौका पर अहकाम जारी किए गए। मजीद जानते हैं एहसन रजा खोकर की इस रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के अहकामात की रोशनी में पंजाब भर के दीगर शहरों की तरह तहसील कोट छुट्टा में भी असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद असद चांडिया की सरबराही में रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी का इनेकाद किया गया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद असद चांडिया का कहना था कि रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी एक इंतहाई अहसन इकदाम है। रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी में दुरुस्तगी, रिकॉर्ड, फर्द का इदरा, इंतकालात का इंदराज, रजिस्ट्री, इनकम सर्टिफिकेट, मुआयना रिकॉर्ड, डोमिसाइल का इजरा और रेवेन्यू से मुतालिक दीगर मामलात हल किए जा रहे हैं। ये अवामी खिदमत कचहरी हर महीने के पहले वर्किंग डे मुनक़िद की जाएगी। आज लगाई जाने वाली अवामी खिदमत कचहरी में 100 से ज्यादा दरखास्तें मसूल हुई हैं, जिनमें से 86 दरखास्तें मौके पर हल कर दी गई हैं। अवामी खिदमत कचहरी में जिम्मेदारों, काश्तकारों के मसाइल के फौरी हल के लिए तहसीलदार, सब रजिस्ट्रार, कानगो, पटवारी और अराजी रिकॉर्ड सेंटर का दीगर अमला भी मौजूद है। कैमरामैन टीम के साथ एहसन रजा खोकार, कोहिनूर न्यूज को। फैसलाबाद में बच्चे को मां का दूध जरूरी के हवाले से आगाही वॉक का इनेकाद किया गया। DHA ऑफिस से जिला काउंसिल चौक तक वॉक में फैसलाबाद की हेल्थ वर्कर्स और इनके इंचार्ज ने शिरकत की। मजीद तफसीलात जानते हैं महमूद अहमद से। जी महमूद, आगाह कीजिएगा। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ DHA ऑफिस फैसलाबाद में। यहाँ पे एक वॉक का इनेकाद किया गया है कि बच्चे को 6 माह तक माँ का दूध पिलाना चाहिए। इसके हवाले से मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुहेल तारक, जो कि इंचार्ज हैं SOPs के अमल करते हुए कोरोना के हवाले से, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर आने के चांसेस हैं, उनके हवाले से वो क्या कहते हैं। जी डॉक्टर साहब। जी, बच्चे को माँ के दूध की हिफाजत के हवाले से आज हमारा प्रोग्राम था कि हर बच्चे का बुनियादी हक है कि 6 माह तक उसको सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पिलाया जाए। और चूंकि कोरोना की दूसरी लहर भी आ रही है तो एक तो हमारी ट्रेनिंग शेड्यूल शुरू हो रहा था उस हवाले से, और एक हमने वाक करनी थी लोगों में अवेयरनेस के लिए कि कोरोना के दौरान एहतियाती तदाबीर जारी रखते हुए माँ बच्चे को लाजमी दर लाजमी दूध पिलाए ताकि उसकी सेहत पर असरात कम से कम आ सके। जी डॉक्टर साहब का कहना है कि जो SOPs पे अमल करते हुए माँ बच्चे को कम से कम 6 माह दूध लाजमी पिलाए, जो कि उसकी सेहत के लिए फायदेमंद होगा, उसकी सेहत पे जो नेगेटिव असरात है वो नहीं होंगे। जी आगे बढ़े और आपको बताएं, आरिफवाला में TH के अस्पताल का कार्डियक सेंटर फाल ना हो सका। पंजाब हुकूमत की जानिब से 2 करोड़ रुपए के फंड्स का ऐलान भी किया गया। 16 साल से ज़ेर तामीर इमारत खंडर बन गई। दिल के मरीज इलाज के लिए भारी अखराजात बर्दाश्त करने पर मजबूर हैं। मजीद जानते हैं अली रजा वट्टू से। जी अली रजा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त आरिफवाला के THQ हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि इस अस्पताल का जो कार्डियक सेंटर है उसको 2004 में करोड़ों रुपए की लागत से जो शुरू किया गया था, मगर 14 साल का
जो एक लंबा अरसा गुजर जाने के बावजूद इस जो कार्डियक सेंटर की जो तामीर है उसका काम जो मुकम्मल नहीं हो सका, और इसकी वजह से जो दिल के मरीज़ हैं उनको शदीद दुश्वारी का जो सामना करना पड़ता है। मरीज़ों को यहाँ से साहिवाल या लाहौर में रेफ़र कर दिया जाता है, और जो दिल के मरीज़ है वो रास्ते में ही दम तोड़ जाते हैं। इस हवाले से जब हमारी बात अस्पताल इंतज़ामिया से हुई तो उनका ये कहना था कि इस जो कार्डियक सेंटर है उसको फ़हाल करने के लिए जो 2 करोड़ रुपए का पंजाब हुकूमत ने फ़ंड जो जारी करने का ऐलान किया था, लेकिन जो अभी तक इस जो कार्डियक सेंटर है इसका जो काम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, और 1 करोड़ रुपया जो इस बिल्डिंग पर अखराजात किए गए हैं वो भी हमें जो है ज़ाया होते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर शहरियों ने हुकाम बाला से मुतालबा किया है कि खुदारा इस कार्डियक सेंटर की जो तामीर है उसको फ़ाल किया जाए, इसको जो फंक्शनल किया जाए, ताकि जो दिल के मरीज़ हैं उनको जो किसी किस्म की दुश्वारी। लोधरा में सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील और दीगर अफसरान का सहूलत बाजार का दौरा। सहूलत बाजार में फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया गया। अशिया ज़रूरिया के निर्खों और मयार को भी चेक किया गया। इस हवाले से मजीद जानेंगे ब्यूरो चीफ लोधरा कासिम अब्बास बलोच की इस रिपोर्ट में। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील ने दीगर अफसरान के हमरा लोधरा का दौरा किया। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील ने सहूलत बाजार का विजिट करके सहूलत बाजार में फराहम की जाने वाली सहूलियत का जायजा लिया। उन्होंने अशिया ज़रूरिया के नरखों और मियार को भी चेक किया। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत पंजाब की जानिब से तमाम सेक्रेटरीज की ड्यूटी लगा दी गई है कि वो प्राइस कंट्रोल के बारे में अवामी शिकायत को खुद चेक करें। उन्होंने मजीद कहा कि आटा चीनी समेत दीगर अशिया के प्राइस कंट्रोल में रखने के लिए हुकूमत पंजाब की जानिब से रोजाना की बुनियाद पर अवाम के लिए आसान इक़दाम किए जा रहे हैं। हुकूमत किसानों को माशी तौर पर मजबूत करने के लिए कोशां है। हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट के तहत किसान भाइयों को सब्सिडी दी जा रही है। काश्तकार 1 नवंबर से 15 नवंबर तक गन्नम की बुआई को मुकम्मल कर लें। ज़री यूनिवर्सिटी से मिलकर शोबा ज़राअत में काश्तकारों के लिए मजीद सहूलियात लाई जाएंगी। कैमरा टीम के साथ डॉक्टर कासिम अब्बास बलोच, ब्यूरो चीफ, कोहिनूर न्यूज़, लोधरा। कोहिनूर न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।